कोर्सेज बेचने वाले लोग अपने आप पे YouTube पे अच्छे वीडियोस डालते हैं ताकि लोग पहले जज कर सके इनको खुद को कितनी नॉलेज है और फिर वो कोर्स लें, क्योंकि हार्ड अर्न्ड मनी जब आप खर्च करते हो तो आप सब कुछ देख भाल के खर्च करते हो। मोबाइल क्रांति जिस तरीके से बढ़ी है, हर आदमी के हाथ में जिस तरह से स्मार्टफोन है, उसके बाद साफ हो गया है कि अधिकतर सर्चेस जो है वो मोबाइल पर ही की जाती है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को पूरी तरह से कंट्रोल करने वाला एक एल्गोरिदम है जिसको हम क्रॉलर कहते हैं, और वो बिल्कुल एक लाइब्रेरियन की तरह है। हेलो फ्रेंड्स, आज का ये पॉडकास्ट हम एसईओ के बारे में करने वाले हैं। एसईओ अगर आपने अच्छे से कर लिया ना, तो वो आपको और आपके बिजनेस को गूगल पर टॉप में रैंक करवा सकता है, वो भी बिना एड्स लगाए। जी हाँ, एसईओ वो है जो आपने अच्छे से कर लिया तो आपको कस्टमर्स ढूंढने ही नहीं पड़ेंगे, बल्कि कस्टमर्स आप तक खुद चल कर आएंगे। जी हाँ, तो ऐसी ही जादुई चीज है एसईओ, और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम जानने वाले हैं इस पॉडकास्ट में, इसलिए जुड़े रहिएगा लास्ट तक हमारे साथ। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि एसईओ होता क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है डिजिटल मार्केटिंग। देखिए, बहुत जाहिर सी बात है, एसईओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि आप उन तमाम सारी वेबसाइट्स को याद नहीं रख सकते या उन तमाम सारे जगहों को याद नहीं रख सकते जिस पर आप जो इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं वो मिल रही हो। इसीलिए आप सिर्फ वो इंफॉर्मेशन के बारे में पूछते हो जो आपको चाहिए, और एक पूरी मशीनरी है जो आपको वहां से इंफॉर्मेशन खोज के पूरे इंटरनेट से निकाल कर देती है, जिसे आप गूगल कहा करते हैं। लेकिन असल में गूगल है क्या? वो सर्च इंजन है, यानी कि आपको वो वेबसाइट जिसके बारे में आप ढूंढ रहे हो, जिस कंटेंट के बारे में, उसकी वेबसाइट या उसका वीडियो ढूंढ कर लाके देने वाला सर्च इंजन होता है, जो कि 97% मार्केट, 97% ऑफ द मार्केट गूगल के पास है। इसलिए गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन है। अब समझिए कि अगर लोग आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उस प्रोडक्ट के बारे में सर्च कर रहे हों और आपका प्रोडक्ट गूगल पर सबसे ऊपर आ जाए, तो जाहिर सी बात है लोग आप तक पहुंच जाएंगे और आपकी सेल्स बढ़ जाएगी। तो इस सर्च इंजन पर ऊपर लाने की जो कला है, यानी सर्च इंजन पर सबसे ऊपर आपके प्रोडक्ट की जानकारी लेने वाले लोगों पर तक आप पहुंच जाएं, इसकी कला को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। और जाहिर सी बात है, आपको पता है हर चीज के बारे में आजकल सबसे पहले गूगल किया जाता है। अगर वो गूगल कोई कर रहा है और आपके प्रोडक्ट के जैसे प्रोडक्ट को ढूंढ रहा है, आपने अगर अच्छा एसईओ कर दिया तो वो आपके प्रोडक्ट तक पहुंच जाएगा और आपको सीधा कन्वर्जन मिलेगा। जी, इसी के साथ साथ जब हम एसईओ की बात करते हैं तो कीवर्ड्स की बात भी आती है यहाँ पर। तो कीवर्ड्स कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसमें, और कैसे परफेक्ट कीवर्ड्स हम चुने, वो भी आप बताएं। देखिए, सबसे जाहिर सी बात यह है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन 3-4 चीजों पे काम करता है। सबसे पहला है कीवर्ड्स, उसके बाद इनबाउंड लिंकिंग और आउटबाउंड लिंकिंग, और फिर टाइम स्पेंट या वॉच आवर्स। ये सारी चीजों पे सर्च इंजन काम करता है। सबसे पहले पायदान पे कीवर्ड्स आते हैं, यानी कि आप जो चीज रैंक कराना चाह रहे हैं सर्च इंजन पर, उस चीज को लोग कौन से वर्ड्स डाल के सर्च करेंगे, ये प्रोबेबिलिटी अगर आपने सोच ली ना, तो यही वो कीवर्ड है जिस कीवर्ड पर आपको रैंक करना है। अगर लोग जो ढूंढ रहे हैं वो कीवर्ड्स आपके आर्टिकल या आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन और टाइटल में है और आपने उसकी डेंसिटी अच्छी रखी है, तो आप ढूंढ लिए जाओगे। इसलिए आपकी वो प्रोबेबिलिटी सही होनी चाहिए। और प्रोबेबिलिटी के बाद बहुत सारे और टूल्स भी आते हैं। keyword.io एक टूल है, खुद गूगल अपना टूल देता है, खुद यूट्यूब अपना टूल देता है। इन सब टूल्स के माध्यम से आप और भी ज़्यादा ये पता लगा सकते हो कि आपकी प्रोबेबिलिटी ने जो सोचा था वो कीवर्ड कितना सर्च हो रहा है, उस पर कितना कंपटीशन है, और उसकी डेंसिटी बढ़ाकर आप कहीं ना कहीं एसईओ अच्छा कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट का। जी, इसी के साथ साथ जब हम एसईओ की बात करते हैं, जिस तरीके से आपने समझाया, इसमें मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन कितना रोल प्ले करता है? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। मोबाइल क्रांति जिस तरीके से बढ़ी है, हर आदमी के हाथ में जिस तरह से स्मार्टफोन है, उसके बाद साफ हो गया है कि
अधिकतर सर्चेस जो है वो मोबाइल पर ही की जाती है। आप खुद सोचिए, आपको कोई मेडिसिन सर्च करनी हो या किसी प्रोडक्ट के बारे में सर्च करना हो तो आप जाएंगे क्या कंप्यूटर तक और उस पर टाइप करेंगे क्या? नहीं, आप सीधा मोबाइल पे टाइप कर देंगे। तो ज्यादातर लोग जब मोबाइल देख रहे हैं तो आपको अपनी वेबसाइट से लेकर अपने वीडियोस इस तरीके से बनाने पड़ेंगे जो मोबाइल पे अच्छे से दिख सके, मोबाइल पे उनका फॉर्मेट बहुत अच्छे से आए। और इसी को कहते हैं मोबाइल के लिए अपने सब चीज़ों को, अपनी पूरी प्रेजेंटेशन जो ऑनलाइन है उसको ऑप्टिमाइज करना, ताकि आप लोगों के मोबाइल पे अच्छी तरह से दिख सके, क्योंकि ज़्यादातर लोग मोबाइल पे ही सब कुछ देख रहे हैं। जी, इसी के साथ साथ जैसे कि आपने बताया कि इनबाउंड लिंकिंग, आउटबाउंड लिंकिंग, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि बैक लिंकिंग क्या होती है और कैसे ये वेबसाइट के एसईओ में अपना रोल प्ले करती है। देखिए, आपको समझना होगा कि असल में ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में रैंक कराने का फॉर्मूला क्या है। इसके लिए बहुत सिंपल सा एक उदाहरण है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को पूरी तरह से कंट्रोल करने वाला एक एल्गोरिदम है जिसको हम क्रॉलर कहते हैं, और वो बिल्कुल एक लाइब्रेरियन की तरह है जो देख रहा है कि डिटेल्स किसके पास ज़्यादा है और वैल्यूएबल डिटेल्स किसके पास ज़्यादा है, उन्हें वो रैंक कराएगा। अब आपको ये समझाने के लिए क्रॉलर को कि डिटेल्स आपके पास ज़्यादा है, आप उसमें कीवर्ड्स तो डालेंगे ही, और उन कीवर्ड्स के अंदर उस आर्टिकल में कई ऐसे जगह होंगी जिनके बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए आपने और ब्लॉग्स लिखे होंगे, तो उन पर आप उसका लिंक दे देते हैं, तो वो और ज़्यादा डिटेल दिखाती है। वो इनबाउंड लिंकिंग कहलाती है। जब आप अपनी ही वेबसाइट में अपने ही दूसरे आर्टिकल्स का या अपने ही यूट्यूब चैनल में अपने ही दूसरे वीडियोस का लिंक दे देते हैं जो उसी वीडियो के संबंधित और डिटेल्स दिखा रहा। वैसे ही कहीं कोई बाहर की वेबसाइट या बाहर का यूट्यूब चैनल या बाहर का सोशल मीडिया आपका को रेफर कर रहा हो कि इस बारे में डिटेल जाननी है तो इनके पास जाइए, उसे आउटबाउंड लिंकिंग कहते हैं। बाहर के लोग भी जब आपको रेफर करते हैं तो उसे आउटबाउंड लिंकिंग कहते हैं। इससे क्रॉलर को और ज़्यादा यकीन हो जाता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत वैल्यूएबल है और वो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को लोग देख रहे हैं, इसके लिए वो आपको और रैंक कर देता है। तो ये इनबाउंड लिंकिंग और आउटबाउंड लिंकिंग जो है यही बैकलिंकिंग होती है। जी, इसी के साथ साथ लोकल एसईओ कैसे यूजफुल होता है, पहले तो ये बताइए कि ये होता क्या है और ये कैसे यूजफुल हो सकता है। देखिए, लोकल एसईओ बहुत सिंपल है। आपकी दुकान एक लोकेलिटी में है, आपका शॉप एक लोकेलिटी में है, आप चाहते हैं कि मेरे आसपास की लोकेलिटी वाला मेरी दुकान पर आए, तो जब भी मान लीजिए आपका सलून है, कोई लिखेगा गूगल पे सलून नियर मी, तो उसे आसपास के सलून्स नजर आते हैं। अगर उस नियर मी लिखकर जो ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है उसमें आपने अपने सलून का ऑप्टिमाइजेशन अच्छा कर दिया गूगल मैप्स पर, गूगल माई बिजनेस पर, तो कहीं ना कहीं आप बहुत आसानी से उन्हें मिल जाएंगे जो आपकी लोकेलिटी में आपकी सर्विस ढूंढ रहे हैं। इसे लोकल एसईओ कहते हैं और इसको करने के लिए गूगल ने बहुत अच्छे टूल्स दे रखे हैं। गूगल माई बिजनेस बहुत वंडरफुल टूल है, गूगल मैप्स वंडरफुल टूल है। आप खुद सोचिए कि हर कोई आजकल गूगल मैप को फॉलो करके किसी दूसरी जगह पहुंच रहा है। उस गूगल मैप पर अगर आपने अपने आप को अच्छी तरह से रैंक करवा दिया, उस गूगल माई बिजनेस पर अगर आपने अपने को अच्छी तरह से रैंक करा दिया, तो आपका जो लोकल एसईओ है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको रात को खाना खाने बाहर जाना है, आप लोकल में रेस्टोरेंट ढूंढेंगे, आप सिटी के बाहर का रेस्टोरेंट नहीं ढूंढेंगे। आपको एरिया स्पेसिफिक चीज़ों पे जाना है कि रेस्टोरेंट इन वैशाली नगर, तो आप रेस्टोरेंट इन वैशाली नगर ढूंढेंगे, तो वहाँ वैशाली नगर के सारे रेस्टोरेंट्स आएंगे। तो अगर आपका रेस्टोरेंट वैशाली नगर में है, आपको वहाँ पर अपने आप को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, वैशाली नगर कीवर्ड पर अपने आप को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, तो वो लोकल एसईओ होगा। लोकल एसईओ में अगर आपने अपने आप को अच्छे से ऑप्टिमाइज कर रखा है तो आपका जो बिजनेस जो लोकली डिपेंडेंट है वो ज़्यादा बेटर चलेगा। जी, तो आपने सुना कितनी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि आपको कि अगर आपने एक बेटर एसईओ कर दिया तो वो कितनी तरह के बेनिफिट्स आपको दे सकता है। इसी के साथ साथ मैं कंटेंट क्वालिटी के बारे में भी जानना चाहूँगी कि ये क्या है और कैसे एसईओ में ये यूजफुल होता है। देखिए, कंटेंट मार्केटिंग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है और कंटेंट की अपनी क्वालिटी भी बहुत ज़रूरी है। आपको ये समझना पड़ेगा कि हर कोई आजकल ये देख रहा है कि किसके पास नॉलेज सबसे ज़्यादा है, कौन सबसे अच्छी तरह से उस चीज़ को जानता है, उनके पास मैं जाऊं और वहाँ पे मैं कन्वर्जन लूँ, वहाँ से मैं उस प्रोडक्ट को लूँ। और इसीलिए
उस नॉलेज को बताने के लिए आपने अपने कंटेंट को कितना बढ़िया तरीके से दिखा रखा है, बता रखा है, समझा रखा है, वो कहीं ना कहीं कंटेंट मार्केटिंग कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा कुछ कोर्सेज बेचने वाले लोग अपने आप पे यूट्यूब पे अच्छे वीडियोस डालते हैं ताकि लोग पहले जज कर सके इनको खुद को कितनी नॉलेज है और फिर वो कोर्स लें, क्योंकि हार्ड अर्न्ड मनी जब आप खर्च करते हो तो आप सब कुछ देखभाल के खर्च करते हो। जैसे कि आपने पहले देखा होगा कि कोई चीज़ लेने से पहले 4 शोरूम देखते थे लोग कि वो चीज़ कैसी है, वैसे ही आजकल 4 बार गूगल पे देखा जाता है। इसीलिए आपकी कंटेंट क्वालिटी अच्छी होगी तो आप तक कन्वर्जन अच्छा आएगा, आपको जज अच्छी तरह से किया जाएगा कि हाँ आपके पास नॉलेज है, आप बेटर हो, इसलिए आपके पास आया जाए। जी, इसी के साथ साथ मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, जिसमें गूगल एल्गोरिदम क्या होता है और कैसे ये एसईओ में बूस्ट कर सकता है इसको, तो किस तरीके से इन दोनों के बीच में आप देखिए, मैंने आपको बताया कि एसईओ में आपको ऑप्टिमाइज करने का जो तरीका है, सर्च इंजन में ऑप्टिमाइजेशन करने का जो तरीका है, वो एक एल्गोरिदम बेस्ड होता है और सबसे ज़्यादा सर्चेस गूगल पर ही है, क्योंकि 97% ऑफ द सर्च इंजन इज टेकन बाय गूगल। तो अगर आपने उसके एल्गोरिदम को ढंग से समझ लिया और उस एल्गोरिदम के हिसाब से उसको ये फीड किया कि हाँ मेरे पास सबसे ज़्यादा डिटेल है, मुझे अच्छी रैंक करो, तो वो आपको ही अच्छी रैंक करेगा और उसके साथ साथ जो लोग सर्च कर रहे हैं वो आप तक पहुंचेंगे। तो गूगल के एल्गोरिदम को समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये एल्गोरिदम लगातार अपडेट भी होती रहती है। अगर किसी भी किस्म का वायलेशन आपके कंटेंट के द्वारा होता है तो गूगल को 1 मिनट भी नहीं लगता आपको सस्पेंड करने में भी। इसीलिए एल्गोरिदम को, गाइडलाइंस को पूरा पढ़कर ही कंटेंट डालिए और ऐसा कंटेंट डालिए जो रैंक हो, वैल्यू के हिसाब से रैंक हो और लोग आप तक पहुंचे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए। आई होप कि मेरे दर्शकों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एसईओ क्या होता है और कैसे अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो आपका बिजनेस बूस्ट हो सकता है और आपके लिए बहुत सारी सेल्स आपका इंतजार भी कर सकती हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और ज्यादा जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी सीरीज के साथ।